गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्गी में मेंबर ऑसिलेटोरिया पढ़ेंगे। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी और रोडोफाइसी ये सभी क्लासेस एल्गी की बताई थी। तो उसमें हमने क्लोरोफाइसी का मेंबर वॉल्वॉक्स पढ़ा था। आज मैं साइनोफाइसी क्लास का मेंबर ऑसिलेटोरिया पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। डिवीजन एल्गी, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी और जीनस ऑसिलेटोरिया। अब सबसे पहले इसके थैलस का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि ये एल्गी कहाँ पाई जाती है। ये एल्गी जनरली अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। केवल कुछ जातियां जो हैं वो समुद्री जल में या चावल के खेतों में या खारे जल, गर्म पानी आदि में पाई जाती है। इसकी जो कॉमन स्पीशीज है ऑसिलेटोरिया, सेलाइना, फॉर्मेसा, लाइमोसा आदि। अब हम पढ़ेंगे इसका थैलस स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एल्गी में जो प्लांट बॉडी होती है वो कई रूपों में दिखाई देती है, कई रूपों में होती है। जैसे हमने वॉल्वॉक्स पढ़ा, वो एक कॉलोनियल एल्गी थी। अब आज हम ऑसिलेटोरिया पढ़ रहे हैं जिसका थैलस तंतुनुमा होता है यानी फिलामेंटस होता है। तो इसका थैलस तंतुनुमा होता है यानी लंबे तंतुओं या फिलामेंट्स का बना होता है, जो कि एकल भी हो सकता है या समूह में भी हो सकता है। ये जो फिलामेंट है इसे हम कहते हैं ट्राइकोम, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। प्रत्येक ट्राइकोम जो होता है वो अनब्रांच्ड, सीधा, और इसमें जो सेल्स होती हैं वो एक सीरीज में यानी यूनिसीरिएट, एक सीरीज में सेल्स लगी होती है और ये फिलामेंट बेलनाकार होता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो सभी सेल्स एक समान होती हैं, जो कि चौड़ाई में लंबाई की अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती हैं। इसकी जो सबसे शीर्ष वाली सेल है, वैसे तो सभी सेल्स एक समान होती है, लेकिन जो शीर्ष वाली सेल जो है वो कॉन्वेक्स, कॉनिकल या फूली हुई होती है, जिसके ऊपर टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कि कैलिप्ट्रा कहते हैं। ट्राइकोम में कहीं भी कोई खांच नहीं होती और इसके दोनों तरफ श्लेष्मा जो है या म्यूसिलेज जो है वो पाए जाते हैं। अब फिलामेंट क्योंकि कई सारी सेल्स की बनी है, इसलिए अगर हम इसकी सिंगल सेल देखें तो इसकी सेल में बाहर आउटर लेयर होती है, उसके बाद मिडिल लेयर और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर, यानी इसकी जो वॉल है वो 3 लेयर्ड होती है। और सेल के अंदर दो स्पष्ट भाग होते हैं, बीच वाला क्रोमोप्लाज्म बीच वाला सेंट्रोप्लाज्म और बाहर वाला क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म जो होता है वो कलर्ड होता है, जबकि बाहर वाला जो पार्ट है क्रोमोप्लाज्म वो उसमें कोई कलर नहीं होता। यहाँ पे सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है,
यानी उसमें क्लियर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स ये भी सभी एब्सेंट होते हैं। इसमें भोजन जो है वो संचित होता है, जो कि फैट के रूप में या साइनोफाइसियन स्टार्च, प्रोटीन या ऑयल के रूप में पाया जाता है। तो ये इसका सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसकी सेल में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोबिलीन्स, इसके अलावा सी फाइकोसाइनिन आदि। इसीलिए ये एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल कहलाती है। हमने पिछले वीडियो में वॉल्वक्स पढ़ा था जो कि ग्रीन एल्गी है, जबकि ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें इसके फिलामेंट में कई तरह की ग्रोथ पाई जाती है, जैसे कि दोलन गति यानी ऑसिलेटिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग, रिवोल्यूशन आदि। यानी इसका फिलामेंट दोनों साइड्स पर गति करता रहता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन यानी जनन। इसमें केवल कायिक जनन पाया जाता है, ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि विखंडन के द्वारा या हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, इसके जो लंबे अशाखित फिलामेंट्स होते हैं वो पानी की तेज वेव्स के कारण या कोई इंजरी के कारण टूट जाते हैं, और जब तो ये जो फिलामेंट के टूटने की प्रक्रिया है इसको विखंडन कहते हैं, और प्रत्येक खंड यानी प्रत्येक फ्रेगमेंट डेवलप होकर नया प्लांट बना लेता है। दूसरा जो मेन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो है हार्मोगोनिया के द्वारा। इसके ट्राइकोम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेल्स जो होती है वो उनमें एक बाइकॉन्वेक्स डिस्क बन जाती है, और जहां पे ये डिस्क बनती है वहां से जो फिलामेंट जो होता है वो टूट जाता है। तो दो हार्मोगोनियम के बीच का जो फिलामेंट का पार्ट है उसे हार्मोगोनिया कहते हैं। ये हार्मोगोनिया जो है, ये जो बीच बीच में जो सेपरेटिंग डिस्क बनती है, यहाँ की सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, या इनसे म्यूसिलेज स्त्रावित होता है, जिसके कारण कि फिलामेंट या तंतु यहाँ से टूट जाता है, और ये हार्मोगोन्स इससे सेपरेट होकर फिर से डेवलप होकर नया प्लांट बना लेते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। थैंक यू।